नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सोमवार को एक बार फिर गंभीर स्वास्थ्य समस्या के चलते दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि जानकारी मिली है कि 2 दिन पहले वे अपने आवास के वॉशरूम में अचानक बेहोश होकर गिर पड़े थे। यह घटना उस समय हुई जब वे अकेले थे, जिसके बाद परिजनों और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन्हें नजदीकी निजी अस्पताल में मेदांता में भर्ती कराया। वहां प्राथमिक और आपात चिकित्सा देने के बाद डॉक्टर्स ने उनकी स्थिति को देखते हुए बेहतर और विशेष इलाज के लिए उन्हें एम्स रेफर करने की सलाह दी है। सोमवार दोपहर करीब 2 बजे उन्हें एम्स लाया गया, जहां कार्डियोलॉजी विभाग के विशेष डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहले से ही हृदय संबंधी गंभीर समस्याओं से जूझते रहे हैं। उनका मेडिकल इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि उन्हें पहले भी कई बार दिल से जुड़ी जटिलताएं हो चुकी है। यही कारण है कि इस बार भी उन्हें सीधे कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती किया गया है। एम्स के सूत्रों का कहना है कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उम्र और पुरानी बीमारियों को देखते हुए डॉक्टर किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते। लगातार ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल और अन्य जरूरी जांचों के जरिए उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। गौरतलब है कि पहली बार नहीं है जब पूर्व उपराष्ट्रपति सार्वजनिक या निजी स्थान पर बेहोश हुए हो। इससे पहले भी वे कई मौकों पर अचानक अस्वस्थ होकर गिर चुके हैं। इनमें कच्छ के रण में आयोजित एक कार्यक्रम, उत्तराखंड में एक सार्वजनिक सभा, केरल के दौरे के दौरान और राजधानी दिल्ली में हुई घटनाएं शामिल है। इन सभी मामलों में उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता दी गई है। बार बार बेहोशी की घटनाओं ने उनके स्वास्थ्य को लेकर पहले से ही चिंता बढ़ा दी थी। वहीं स्वास्थ्य कारणों को गंभीरता से लेते हुए जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय उन्होंने अपने इस्तीफे में स्पष्ट रूप से कहा था कि लगातार खराब होती सेहत के चलते वे अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन पूरी क्षमता के साथ नहीं कर पा रहे। उनका इस्तीफा देश की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम माना गया है, क्योंकि आमतौर पर इस पद पर बैठे व्यक्ति का कार्यकाल पूरा होना अपेक्षित होता है। उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी जगदीप धनखड़ की कई बार एम्स में भर्ती उन्हें करवाया गया था। वहीं आपको बता दें कि एक बार तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें एम्स में ही एंटियोप्लास्टी करानी पड़ी थी और साथ ही उस दौरान डॉक्टर्स ने उन्हें दिल की नसों में रुकावट भी बताई थी, जिसके बाद ये प्रक्रिया की गई। इसके बाद भी 1-2 बार उन्हें नियमित जांच और इलाज के लिए एम्स में भर्ती किया गया। इन घटनाओं से ये साफ था कि उनकी सेहत लगातार नाजुक बनी हुई है और उन्हें दीर्घकालिक चिकित्सा देखभाल की जरूरत है। इस बार जब वे फिर से बेहोश हुए तो शुरुआत में उन्हें नजदीकी अस्पताल में आपात चिकित्सा दी गई ताकि उनकी हालत को तुरंत संभाला जा सके। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर्स ने यह फैसला लिया कि उनके पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स और जटिल हृदय रोग को देखते हुए एम्स जैसे उच्च स्तरीय सरकारी अस्पताल में उनका इलाज होना ज्यादा उचित रहेगा। इसी वजह से उन्हें आगे के इलाज के लिए एम्स लाया गया है। स्वास्थ्य के अलावा पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक और मुद्दे को लेकर भी पिछले वर्ष चर्चा में रहे थे। इस्तीफा देने के बाद 5 महीने बाद तक उन्हें सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया था। इस संबंध में उनके कुछ करीबी लोगों ने जानकारी दी थी कि पूर्व उपराष्ट्रपति को नियमों के तहत मिलने वाली सुविधाएं समय पर उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। इसके बाद अगर बात की जाए 22 अगस्त 2025 को उन्होंने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव को एक औपचारिक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपतियों को प्राप्त होने वाली आधिकारिक आवास की मांग की थी। सरकारी नियमों के अनुसार पूर्व उपराष्ट्रपति को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती है। अधिकारियों के मुताबिक है उन्हें हर महीने लगभग 2 लाख रुपए की पेंशन
मिलती है। इसके अलावा टाइप 8 श्रेणी का सरकारी बंगला, एक निजी सचिव, एक अतिरिक्त निजी सचिव, एक निजी सहायक, 4 अन्य निजी सहायक, एक चिकित्सक और एक नर्सिंग अधिकारी की सुविधा भी नियमों में शामिल है। ये सभी सुविधाएं इसलिए दी जाती है ताकि देश के उच्च संवैधानिक पद पर रह चुके व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन और आवश्यक सुरक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। हालांकि पूर्व उपराष्ट्रपति के मामले में इन सुविधाओं को लेकर देरी और प्रक्रियागत जो है अड़चनों की बातें सामने आई है। उनके पत्र के बाद जो है सरकार की ओर से इस विषय पर विचार किए जाने की जानकारी भी मिली थी, लेकिन उस समय तक उन्हें आवास आवंटित नहीं हो पाया था। इस मुद्दे ने भी राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा को जन्म दिया था। वर्तमान में सबसे बड़ी चिंता उनके स्वास्थ्य को लेकर है। देश भर से उनके शुभचिंतक और राजनीतिक सहयोगी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। एम्स के डॉक्टर्स की टीम पूरी सतर्कता के साथ उनका इलाज कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि उचित देखभाल और इलाज के बाद उनकी स्थिति में जो है सुधार होगा। आने वाले दिनों में डॉक्टर्स की रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि उन्हें कब तक अस्पताल में रहना होगा और आगे के इलाज की क्या रणनीति अपनाई जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।